लेकिन ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। हाय, हरे कृष्णा, श्री राधे। श्री राधे। कैसा है तैयारी, कैसी चल रही है? आज बहुत एक्साइटमेंट है। आज हमें जाना है, हमारे सब धाम हो चुके हैं, चारों धाम, उपधाम, प्रमुख धाम, लेकिन आज हमारा रामेश्वरम बचा था, उसके लिए आज तैयारी है निकलने की। बहुत खुशी है और इतना कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, कुछ शब्द नहीं है। दिख रहा है, ऐसा लग रहा है भगवान की असीम कृपा हो रही है हम पर। और आज ठाकुर जी ने हमें फिर वहाँ दर्शन के लिए। आपकी एज क्या है? 50+ है। 50+ है, बट फिर भी इनका 50s में ही पूरे जो धाम है वो क्लियर हो गए। हाँ, लोग कहते हैं कि जब सब छोड़ दो उसके बाद जाके धाम तीर्थ के दर्शन करो। नहीं, समय रहते ही भगवान ने हमारा जन्म हमें दिया ही इसलिए कि हम भगवान के जितने ज़्यादा हो सके दर्शन करें, भगवान के भजन करें, और ये कानों से भगवान का सत्संग सुने, हाथों से भगवान की सेवा करें। लेकिन हम भौतिक जगत में इतना उलझ जाते हैं और अपने दूसरे तीसरे कामों में इतने ज़्यादा रम जाते हैं। तो अभी मैंने भागवत वापस से पढ़ना शुरू किया है, तो उसमें यही बताया है कि विरक्ति की तलवार से ये संसार को काटना है हमें। विरक्ति मतलब सबसे विरक्त हो जाना है, और लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। भौतिक जगत में बहुत फंसे रहते हैं, बच्चों की चिंता, घर की चिंता, अपनी चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, इतनी सब चिंताओं को कट करना है और केवल भगवान का ध्यान करना है। श्री राधे। श्री राधे। मिलते हैं फिर ट्रेन के सफर में, यात्रा में। आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत आनंद आने वाला है। तैयारी हो गई रामेश्वरम जाने की, और तिरुपति बालाजी, मदुरई महालक्ष्मी टेम्पल और कन्याकुमारी, हमारे 4 उपधाम और मुख्य धाम पूरे हो जाएंगे। बाय। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। चलो एंजॉय। यस, आगे जाता तुम बैग का शूटिंग निकाला, मेरे को हाय। हाय। तो मुंबई में हम जुहू इस्कॉन से जुड़े हैं, और संडेज को अगर आप टेंपल जाते हैं तो हमारे परिवार में से कोई ना कोई तो आपको दिखेगा ही वहाँ पे। माता और पिताजी का वहाँ पे एक ग्रुप है, और उनमें से एक प्रभु जी जो है वो डिवोटीज़, टेंपल डिवोटीज़ और नॉन टेंपल डिवोटीज़ जो होते हैं उन्हें ऐसे धामों के ट्रिप्स पर ले जाते हैं, और जो अमाउंट होता है वो काफ़ी मॉडरेट लेवल का होता है, तो कोई भी उससे ज्वाइन कर सकता है। तो इस बार जब उन्होंने पापा को बताया कि अब हम रामेश्वरम जा रहे हैं, तो मम्मी और पापा ने दोनों ने एग्री किया, बिकॉज़ उनका वही धाम बचा हुआ था। तो मैंने कहा मेरा भी अगर धाम हो रहा है तो मुझे भी कर लेना चाहिए, इसलिए मैं भी इनके साथ निकल पड़ी। नाम क्या है? हाँ? श्री। वाह, राधा रानी। अरे वाह, श्री। राधा रानी मिल गई मुझे, ये। Krishna, 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 Krishna. He is the one who has organized this trip. और not only this, पेरेंट्स इससे पहले भी बहुत सारे ट्रिप्स पे गए हैं, जैसे बरसाना जाते हैं राधाष्टमी के टाइम पे, वो तो फिक्स्ड है इनका। तो इनका ऐसा ग्रुप है, कहीं ना कहीं ये लोग सब मिलके जाते हैं। आई लव दिस पार्ट ऑफ ट्रेन ट्रैवल। बस मुझे स्लीपर ट्रेन में जाना पसंद नहीं है। गर्मी तो ठीक है, लेकिन वॉशरूम्स क्लीन होने चाहिए। बट मैंने ये नोटिस किया कि साउथ इंडिया की जो ट्रेन्स हैं इनके वॉशरूम्स भी काफ़ी क्लीन होते हैं। इतने ज़्यादा नहीं होते पर क्लीन होते हैं। अभी हमें थोड़ी ठंड लग रही है, तो ब्लैंकेट जो है, बेडशीट जो है, पापा लेके आए हैं सिर्फ 2। तो मम्मी ने पूछा इसके लिए, तो पापा कहते हैं एक उसको हो जाएगा। तो मम्मी ने कहा और तुम्हारे लिए? तो कहते नहीं, मैं तो ऐसे ही सो जाऊंगा, कपड़े पहने हुए। हाँ, कपड़े पहने उससे हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, मैं एक काम करूंगी, मेरे पास शॉल्स है तो मैं वो यूज कर लूंगी। मम्मी कहती है अरे मेरे पास टॉवल है, मैं वो यूज कर लूंगी। कितनी मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग फैमिली है हमारी। अरे पापा बोल रहे मैं इसी कपड़े में सो जाऊंगा, मैंने कहा मैं शॉल लपेट लूंगी। मम्मी कहती है मेरे पास टॉवल है, हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, दोनों बेडशीट्स ऐसे ही रख देते हैं, हम अपनी अपनी चीजें यूज कर लेते हैं। A few moments later. 3 हो गई। वाह। भक्त जब भी तुझको पुकारे, उसकी और तू। वाओ। एक भक्त जब भी
उसकी राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण राधे राधे गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 2 और एक स्टेशन आया है एंड एवरीवन इज डूइंग कीर्तन लाइक दैट. यू आर आल्सो कॉल्ड. व्हेन विल यू गो? Yes, I am going. नाउ. Yes, now. बट ओके. अरे मेरा बर्थडे विश नहीं किया मेरे को. जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आज बसंत पंचमी का शुभ अवसर पर मेरी बच्ची का जन्मदिन है और सभी दर्शकों से भी मैं चाहूंगी कि मेरी बच्ची को विश करें. उसके आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उसे खूब आशीर्वाद दे, भर भर के आशीर्वाद दे मेरी बच्ची को. श्री राधे. वीडियो आएगा होली, जब होली खत्म हो जाएगी ना तब बसंत पंचमी का जो महीना है वो पूरा खत्म होगा. आज तो फर्स्ट डे है तो ये तब आने वाला है. तब फिर भी नीचे विशेस डाल देना आप लोग बर्थडे की. सुबह के करीब 9 बजे हैं और अभी हमारी ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर रुकी है. रात से अब तक का सफ़र काफ़ी लंबा हो गया. लगभग 12 घंटे हो चुके हैं ट्रेन में बैठे हुए. अब हम महाराष्ट्र की बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और धीरे धीरे ट्रेन साउथ की तरफ बढ़ रही है. ये है ट्रेन नंबर 11021, दादर से तिरुनेलवेली जाने वाली चालुक्य एक्सप्रेस. और इसे पूरी जर्नी पूरी करने में करीब 37 आवर 20 मिनट्स लगते हैं. हाँ, लगभग 1.5 दिन का सफ़र. लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इतनी लंबी जर्नी में हर कुछ घंटे बाद नज़ारा बदल जाता है. भगवान का लीला. मम्मी अभी तो थी, कहाँ गई? अच्छा, ये क्या है? ट्रेन हम सफ़र. कल रात को हम लोग बैठे थे ट्रेन में. लगभग 9-9:30 बजे से ट्रेन में बैठे हैं और बहुत पैरों में घुटनों में थोड़ा दर्द होने लगा तो मैंने कहा अभी सुंदर. रात को थोड़ी ठंडी भी बहुत थी और हम लोग यहाँ धूप के लिए आ गए हैं सुबह. ओके, थोड़ा ट्रेन के लिए आ गए हैं. नहीं, ट्रेन रुकी है. खाली 100 फोटो पकड़ लीजिए. हैप्पी बर्थडे टू मी. हैप्पी बर्थडे. मेरी बेटी खूब भक्ति की ऊंचाइयों पर आगे बढ़े और उसका हर वातावरण उसका अनुकूलित होते होते वो आगे बढ़ती रहे. यही मेरी हार्दिक कामनाएं है मेरी बच्ची के लिए. बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं. 10 तारीख को बर्थडे. पापा पूछ रहे 10 को बर्थडे है ना. एक्चुअली जब मैं 2000 में बॉर्न हुई थी उस दिन 10 फेब को बसंत पंचमी था. तो अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर मेरा एक्चुअल जो बर्थडे है वो बसंत पंचमी पर आता है. और आज से मथुरा वृंदावन में होली शुरू हो गई होगी. आज फर्स्ट डे होगा वहाँ पे. 1 फरवरी के घर से निकले, 3 फरवरी की सुबह जाकर पहुँचे हैं. ऐसे सोचने में तो लग रहा है 3 दिन से हम ट्रेन जर्नी ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं. 1, 2, 3 और फाइनली हम मदुरई जंक्शन पहुँच चुके हैं. वेलकम टू मदुरई जंक्शन.
गृहस्थी आश्रम जहाँ पे हम रुकेंगे, सब अंदर की तरफ जा रहे हैं। और जो टेंपल है वो यहाँ से है, ये रास्ता दिख रहा है, लोग जा रहे हैं वहाँ से। तो बढ़िया से फ्रेश होकर हम निकल चुके हैं टेंपल दर्शन के लिए। आज हम बात करेंगे भारत का सबसे प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिरों में से एक मदुरई के मीनाक्षी अम्मा टेम्पल के बारे में। ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, बल्कि भारत की परंपरा, कला और आध्यात्मिकता का जीवित प्रतीक है। इस टेम्पल का इतिहास हजारों सालों पुराना है। कहा जाता है कि लगभग 2500 साल पहले इसका प्रारंभ हुआ था। इसकी कहानी जुड़ी है पंड्या राजा से। जब मदुरई नगर की स्थापना की गई, यहाँ एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मीनाक्षी। उनके 3 स्तन थे और आकाशवाणी हुई कि जब उनका विवाह शिवजी से होगा तब उनका तीसरा स्तन अपने आप गायब हो जाएगा। शिव ने सुंदरेश्वरर के रूप में मदुरई आकर मीनाक्षी देवी से विवाह किया। आज भी उस दिव्य विवाह को मीनाक्षी तिरुकल्याणम के रूप में हर साल बड़े उत्सव से मनाया जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी लीला ये है कि माँ मीनाक्षी को खुद शिवजी ने अपना पात्र बनाया और मदुरई को अपना घर। इसीलिए इस टेम्पल को शैव और शक्ति दोनों का मिलन स्थान माना जाता है। मीनाक्षी टेम्पल की सबसे बड़ी पहचान है इसके 14 गोपुरम यानी बड़े बड़े प्रवेश द्वार। हर गोपुरम पर हजारों रंग बिरंगी मूर्तियां बनी हैं जो पौराणिक कथाएं सुनाती हैं। सबसे ऊंचा गोपुरम लगभग 170 फीट ऊंचा है। यहाँ का हॉल ऑफ 1000 पिलर्स एक ऐसा करिश्मा है जिसमें हर एक पिलर अलग कला और शिल्प का नमूना है। अगर आप जोर से एक पिलर को ठोकेंगे तो अलग अलग संगीत की ध्वनि निकलती है। ये अपने आप में एक रहस्य है। टेम्पल के अंदर एक पवित्र सरोवर है जिसे पोत्रा मरई कुलम कहते हैं, जहां भक्तों को पानी में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस टेम्पल के अंदर सिर्फ मीनाक्षी देवी का ही मंदिर नहीं है, यहाँ अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। मीनाक्षी अम्मा टेम्पल माँ पार्वती का रूप, सुंदरेश्वर टेम्पल शिव जी का रूप, विष्णु जी का एक अलग मंडप जहाँ विवाह समारोह के समय विष्णु जी माँ मीनाक्षी को कन्यादान करते हैं। साथ ही कई और छोटे छोटे मंदिर हैं जो देवी देवताओं को समर्पित है। यहाँ आने का अनुभव केवल एक दर्शन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। मंदिर के रंग बिरंगे गोपुरम, प्राचीन कला और माँ मीनाक्षी की दिव्य मूर्ति को देखकर मन में आनंद और शांति दोनों उत्पन्न होते हैं। जब मैं खुद यहाँ गई थी तब मंदिर में कुछ हिस्सों में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो शांति और दिव्यता का अनुभव हुआ वो वास्तव में अनन्य था। मीनाक्षी टेम्पल हमें एक गहरा संदेश देता है कि बिना शिव के शक्ति अधूरी है और बिना शक्ति के शिव शून्य। ये मंदिर उनके अनंत मिलन का प्रतीक है। आज इस टेम्पल को लगभग 2500 से 3000 साल हो चुके हैं और फिर भी ये अपनी कला, अपनी भक्ति और अपने दिव्य वातावरण से लोगों को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, मदुरई का मीनाक्षी अम्मा टेम्पल एक ऐसा स्थान है जहां जाकर आप केवल एक मंदिर का दर्शन नहीं करते बल्कि एक दिव्य अनुभव जीते हैं। ये मंदिर हमें हमेशा याद दिलाता है कि भक्ति और प्रेम सबसे बड़ा सत्य है। बहुत सुंदर दर्शन के बाद अब मुझे भूख लगी है और 2 रातें हमने जो ट्रेन में ट्रैवल किया है तब हमें अच्छा सा खाना कुछ नहीं मिला था। तो अब हम जाएंगे, प्रसादम पाएंगे, टेस्टी साउथ इंडियन फूड ट्राई करेंगे। वैसे इफ़ यू ऑल नो, शिव और पार्वती के रूप में जो शादी हुई थी उन दोनों की, दैट वाज इन उत्तराखंड, त्रियुगी नारायण टेम्पल। ओ गॉड, कितने ज्वेलरी होते हैं यहाँ लाइन से सारे। See, jewelry. Maybe it's like Zaveri Bazaar. ऐसा? अच्छा, ओके। पर ये इसका क्या करोगे? Body heat, ulcer, kidney, total liver clear. Okay. I didn't understand. It's okay. क्या? गाँव कौन सा है? मैं मुंबई मुंबई महाराष्ट्र है। हाँ, महाराष्ट्र।
कोकोनट का है, कोकोनट है हाँ टेस्ट पूरा भी अच्छा है। हाँ पर ये खाते हैं ऐसी डायरेक्ट कौन अगर कौन अच्छा हाँ ही इज ईटिंग पत्ता तिरका का सेड अभी लंच का टाइम है तो इडली नहीं मिलेगी, रसम भात या कुछ मिल जाए, सांभर चावल भी चलेगा। कुछ मिले तो ऑल दीज प्लेसेस आर लाइक जूल शॉप ओनली, ज्वेलरी, सी एवरीवेयर ज्वेलरी इज yeah, I found a place to eat. So I got this coupon for 130 rupees and they're going to serve me on the banana leaf. Coming from Mumbai. Mumbai. Yeah. I don't know why but they all were loving me so much. Ladies जो है वो आके मेरे earrings को, jewelries को, bangles को touch कर रही थी, कह रही थी ये काफ़ी different है, अच्छा लग रहा है. So maybe south और north का जो taste है वो अलग होता है ना. आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि ऐसी साड़ी पहन के और माथे पे ऐसे तिलक लगाकर, चंदन लगाकर मैं उनके जैसी दिख रही हूँ तो मैं गलत थी। Wait, let me just taste and yeah, good. Little more. इधर ही खाया था तुम लोगों ने? हमने सुबह बड़ा ये सांभर बड़ा अभी लंच टाइम है। हाँ खाना ले ये दूसरे का है। फिर ऐसे आप इसको छूटा मारते हैं। हाँ? नीचे नीचे ऐसे झाड़ दो। नीचे झाड़ दो। क्या? माय मम्मी पापा अप्पा अम्मा अप्पा अम्मा bye bye for today, see you tomorrow with the next darshan, not tomorrow, maybe some other day or other time.